दोस्तों इंडिया के हिंदू ऐसे जय श्री राम, जय काली माता वगैरह कह रहे हैं जैसे इन्होंने पूरा पाकिस्तान फतह कर दिया हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शफीक संधू और आप मुझे देख रहे हैं इन्फॉर्मेटिक चैनल पर। आप जो है आज की वीडियो से हैरान होंगे किस तरह इंडियंस ने, किस तरह हिंदू लोगों ने, वहाँ के हिंदू लोगों ने बच्चों का, मासूम बच्चों का जो है वो मज़हब चेंज करवा दिया है। ये बात सुनकर आपको हैरत होगी कि इश्क में अंधे सचिन ने किस तरह उसकी माँ का मज़हब तो तब्दील कर ही दिया। चलो वो सो किया, जो हो गया सो हो गया। चलो औरत थी, वो भटक गई, उसको उसने किसी तरह भटका लिया, उकसा लिया, मासूम बच्चों का मज़हब तब्दील कर दिया। और मज़हब तब्दील करके भी उसे, उसके दिल को, सचिन के दिल को, इंडियंस के दिल को सुकून नहीं मिला। उन्होंने क्या किया है कि फिर उनके नाम भी हिंदू जो है वो रख दिए हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक करें और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा। आपको पता है कि सचिन के पास जाने से पहले सीमा के पास कितना पैसा था, कितना रुपया इसने इकट्ठा किया था हैदर से। हैदर आपको पता है कि पहले रिक्शा चलाता था। अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड आपको घुमा कर बता देता हूँ कि हैदर सऊदी अरब जाने से पहले रिक्शा चलाता था। बेचारा रिक्शा चलाकर अपना ख़र्चा पूरा करता था। उसने सीमा की खातिर अपना सब कुछ छोड़ दिया था, घर बार, बहन भाई सब कुछ छोड़ दिया था। और आपको ये भी साथ बताता चलूँ कि सीमा की पहले भी मोहब्बत की शादी है, यानी कि उसको ये मोहब्बत, ये इंडियन सचिन के साथ मोहब्बत पहली बार नहीं हुई है भाई। इस 25 से 28 से 30 साल औरत को, यानी 25 से 30 साल इसकी एज है, इसको ये दूसरी बार लव हुआ है। वो लव किस तरह हुआ है, ये इसकी ज़रूरत थी या लव, ये तो फिर आपने खुद ही अंदाज़ा लगाना है। मगर इससे पहले ये हैदर अली के साथ भी पसंद की शादी कर चुकी हैं, जिसकी वजह से इनका आपस में फैमिली के साथ कोई जुड़ाव नहीं था, कोई बनाव नहीं था, आपस में मेल जोल बहुत ही कम था। अगर ये जो सीमा है, अगर इनका जो ताल्लुक़ था, मेल जोल था, तो वो इसकी बहन तक था जो है ना। तो इसकी बहन जो है वो इसको बेसिकली सपोर्ट किया करती थी। जहाँ भी ये इलीगली जो है वो अभी जो इसने अपने पति के साथ जो धोखा दिया है, आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली जो धोखा दिया था मार्च का, जो इसने खुद भी अनाउंस किया है, उसके शौहर को बेचारे को पता ही नहीं है, जो वहाँ से कमा कर पाकिस्तान में रुपया भेज रहा है, उसको पता ही नहीं है। इसकी बीवी जो है वो घर पर झूठ बोलती है बकौल इसके, या सच बोलती है। आपको पता है कि क्राइम पार्टनर जो होता है ना, मेल अगर मेल हो तो फीमेल और मेल, फीमेल और फीमेल हों, ये आपस में क्राइम पार्टनर बन जाते हैं। और ख़ासकर लड़कियां जो होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ क्राइम पार्टनर बन जाती हैं। तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि इसने झूठ बोला कि मैं लाहौर जा रही हूँ और अपने बच्चे जो है 4 बच्चे अपनी बहन के हवाले कर गई, जबकि ये अपना उसी टाइम इरादा बना चुकी थी कि मैं घर से भाग कर जा रही हूँ। फाइनली बच्चे इनके पास पड़े रहें, ये पालें ना पालें जो मर्ज़ी करें, बच्चे पड़े रहें, मैं चली जाती हूँ अपने इश्क की खातिर नेपाल। और नेपाल जाकर इन्होंने वहाँ पर रंग रलियाँ मनाई, इन्होंने अपने काले करतूत जो है वो उसको हवा दिलवाई। मैं समझता हूँ कि हिंदुओं को चाहिए, इंडियंस को चाहिए कि इनको, इनकी लान तान करें, इनको बेशरम उस सचिन को, उसको जो है वो उसकी लान तान करें, उसकी तबीयत सेट करें कि यार तुमने 4 बच्चों की माँ के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे किया, जबकि तुम्हारी उम्र जो है वो अभी तुम अंडर एज हो, अभी तुम्हारा खुद का पैम्पर नहीं उतरा है और तुम किस एज और किस इश्क में चले आए हो। यहाँ पे लगता है कि सलमान खान को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि इस मुन्नी को भी पाकिस्तान ले आओ भैया, क्योंकि आपने पहले भी पाकिस्तान में बहुत सारे केसेस जो हैं वो किए हुए हैं एक फ़िल्म के अंदर, और ये वाली मुन्नी भी अभी इसी चीज़ की जो है वो आपकी राह देखेगी चंद ही दिनों में। आपको पता है हिंदुओं ने क्या सलूक किया हुआ है वहाँ पे मुसलमानों का। ये जो सीमा को यहाँ से होश है कि मैंने इंडिया जाकर रहना है, ये सचिन के लिए नहीं गई है। ये आप इसकी शक्ल देख सकते हो, सचिन की शक्ल देख सकते हो। सचिन तो ऐसे लग रहा है जैसे चुसा हुआ आम का छिलका पड़ा हुआ होता है रोड के ऊपर। और अगर आप सीमा की बात करें तो सीमा की हुस्न को आप देख सकते हो किस तरह, ये इनका मैच ही नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता। सीमा इसीलिए गई है इंडिया कि वो वहाँ पर जाकर इंडियन मूवीज़ में काम कर सके, इंडियन ड्रामाज़ में किसी तरह काम कर सके, इंडियन जो फिल्म की जो फिल्म सिटी है वहाँ तक किसी तरह एंट्री ले सके। सिर्फ उसने ये मोहरा बनाया होगा आई थिंक। अदरवाइज़ ये सचिन, जिसकी शक्ल न अकल न मौत, और उसकी शक्ल से वो वैसे ही परेशान लग रहा है, और 6,000 रुपये, 6 से 6,500 रुपये लेने वाला, स्टोर पे काम करने वाला, किराना स्टोर पर काम करके अपना गुजर बसर करने वाला, एक वक्त का खाना है या नहीं है
वो शख्स इसको शादी में लेकर 4 बच्चे पालने वाला है, जो अभी ख़ुद जो है उसका बाप उसको पाल रहा है मुश्किल हालात में, इतने इंतहाई मुश्किल हैं कि उनके हाथ में आप देख सकते हो कि घर पे सोलर प्लेट्स भी नहीं ले सकते, इतने इंतहाई मुश्किल है। वैसे इंडियन से ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हमारा कल्चर सबका मिलता जुलता है, पाकिस्तान का और इंडिया का कल्चर एक जैसा है। इंडियंस को चाहिए था कि यार बहू बेटी हर एक के घर में होती है, तो क्या अगर किसी की बहू भाग कर आ जाएगी 4 बच्चों के साथ, 4 बच्चों की माँ भाग कर आ जाएगी अपने, वो भी पति को इतना बड़ा धोखा देकर कि उसकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी जो बेचारा वो वहाँ पर रहकर कमा रहा है और अपनी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश कर रहा है और उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है, उनका मुस्तकबिल बनाने के लिए घर बना रहा है। और इंडियंस इस बात को लेकर के कि उसको वो शर्म दिलवाएं, हया दिलवाएं कि सचिन तूने ये क्या किया है, अगर तूने किया है तो इस औरत के हाथों तो बेवकूफ़ बन रहा है, और ये औरत तो वैसे ही बेवकूफ़ है जिसके लिए तूने इश्क का जो है वो जाल अपना तैयार किया है। तो तुम्हें ये चाहिए कि तुम इस औरत को वापस भेजो, इसको बहन बनाओ, बहन स्वीकार करो अभी से और इसको पाकिस्तान भेजो। लेकिन इंडियंस ऐसा नहीं कर रहे। क्या सारे इंडियंस का दिमाग इसी तरह है, अपनी बहन के साथ इश्क कर लो या किसी की बहन के साथ, 4 बच्चों की माँ, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होता नज़र आ रहा है। यहाँ से वैसे इंडियंस के दिमाग का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लोग कितने ज़हीन हैं, कितने अक्लमंद हैं, कितने वो क्या कहते हैं संस्कारी हैं। तो ये संस्कार जो हैं, ये जो ख़ानदानी रवायात हैं, ये इस तरह नहीं होती। अगर कोई भी फैमिली वाला बंदा, कोई भी शौहर बीवी जो है वो इस तरह अगर कर भी ले तो इस तरह का काम नहीं करते। ये सिर्फ लालच की वजह से किया है। सचिन ने देखा जब ये सचिन के पास पहले गई, एक अंदाजे के मुताबिक सचिन के पास जब ये पहले गई है, इन्होंने जब रंगरलियाँ मनाई हैं नेपाल के अंदर, तब सचिन ने इसको टारगेट दे दिया हुआ था कि तुम जाओ पैसा इकट्ठा करो। और आपको पता है कि ये पहले भी बगैर पैसे की थोड़ी, सचिन के पास तो जहर खाने का पैसा नहीं था। अभी सचिन के बकौल के यार उसके पास पैसे कम हो रहे थे जब नेपाल में आने के लिए, तो सचिन ने अपने दोस्तों से पैसा मांगा कि यार उसको देते हैं, लड़की आ रही है। ये थी तो एक आंटी तो आ रही है, मगर सचिन के दोस्तों ने उससे कहा कि भाई पैसे ज़ाया मत करना, तो उसने थोड़े से भी पैसे नहीं दिए। और सीमा जिसको यहाँ से इश्क की आग जो है वो यहाँ से भगा कर लेके जा रही है नेपाल, वो वहाँ पर अपने पैसों से फिर टिकट ख़रीदती है, उसका 1 रुपया भी शामिल नहीं होता, और वहाँ जाकर अपने इश्क को हवा दिलवाती है और वहाँ पर अपने इश्क को परवान चढ़ाती है। अब वो पहले टिकट लेके गई, अब सचिन को पता चल गया जो औरत यहाँ पर टिकट लेकर आ सकती है तो भाई दैट मीन्स कि ये अपना घर बार बेच सकती है और पैसा अरेंज कर सकती है। उसने उसको टारगेट दिया और वहाँ से वापस भेजा। 7 दिन थोड़ा नहीं होता है गैर महरम के साथ, इतने में तो वैसे इश्क विश्क वैसे ही उतर जाता है। तो सचिन ने उसको दोबारा भेजा और वो दोबारा वापस आई पाकिस्तान में। उसने अपने पति को धोखा दिया, जितना पैसा वो कमा रहा था, मंथली भेज रहा था, वो तो इकट्ठा करती रही, और जो पहले इकट्ठा किया हुआ था वो भी बेचारे का अब यहाँ से उसका जाने का 6 लाख रुपए खर्चा है। 6 लाख बच्चों समेत जो औरत गई है पाकिस्तान के, 6 लाख रुपए किसी रिक्शा ड्राइवर के पास, उसकी तो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी बेचारे की बर्बाद हो जाती है। सचिन के पास ये औरत 6 लाख रुपए की टिकट्स लेके गई और वहाँ पर कितना पैसा लेके गई है, उसका जमा पूंजी अब तक का वो न जाने कितना है, और ऊपर से उसका घर भी बेच दिया जो उसकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी उसके पति की। ये बहुत ही दुख की बात है। उम्मीद है आप इसको जो है वो समझाएँगे सचिन को कि एक औरत 4 बच्चों की माँ, इसको संभालना और दूसरे कंट्री में रखना ये अच्छी बात नहीं है। और चलो अगर मान लिया कि रखना भी है तो उसके बच्चों को उसके वालिद के साथ वापस किया जाए।